ओम श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्र संहिता द्वितीय सती खंडे अथ षड्विंशोऽध्याय। हिंदी अनुवाद। ब्रह्मा जी ने क्या कहा। प्रयाग तीर्थ में इकट्ठे हुए महामुनियों ने प्राचीन काल में विधि पूर्वक एक महान यज्ञ किया। वहाँ सिद्धगण, सनकादि देव ऋषि, प्रजापति देवता तथा ब्रह्मा का साक्षात कार करने वाले ज्ञानी पुरुष भी आए थे। मैं भी मूर्तिमान, अत्यंत कांतिमान वेद शास्त्रों तथा परिवार के साथ वहाँ आया। उस उत्सव में अनेक लोग वहाँ जुटे और उनके बीच में अनेक प्रकार की ज्ञान संबंधी चर्चाएं होने लगी। हे मुनि, उस समय तीनों लोगों का उत्पत्ति, पालन, विनाश करने वाले भवानी पति शिव जी अपने गणों के साथ लेकर वहाँ आए। शिव जी को देखकर देवता, सिद्ध, मुनि एवं मैंने उन्हें प्रणाम किया और उनकी स्तुति की। सभी शिव जी की आज्ञा से प्रसन्न होकर बैठ गए। भगवान के दर्शनों से प्रसन्न होकर अपने भाग्य को सहारने लगे। उस अवसर पर एकाएक प्रजापतियों के स्वामी महातेजस्वी दक्ष प्रजापति प्रसन्न होकर वहां आए। ब्रह्मांड के स्वामी के मान्य ज्ञान रहित अभिमानी दक्ष प्रजापति मुझे प्रणाम कर मेरी आज्ञा से वहां बैठ गए। सभी देवताओं ने विनम्र होकर हाथ जोड़कर प्रणाम स्तुति आदि से तेजस्वी दक्ष का सम्मान किया, परंतु अनेक प्रकार की लीला करने वाले परम स्वतंत्र महेश्वर अपने आसन पर बैठे रहे। उन्होंने दक्ष प्रजापति को प्रणाम नहीं किया। मेरे ब्रह्मा के पुत्र दक्ष प्रजापति ने जब ये देखा कि शिवजी ने उन्हें प्रणाम नहीं किया, तब वे सहसा शिवजी पर क्रुद्ध हो गए। महाघमंडी तथा ज्ञानी दक्ष महाप्रभु शिवजी को क्रूर दृष्टि से देखकर सबको सुनाते हुए जोर से बोला। दक्ष ने कहा, ये सब देव, दानव, ब्राह्मण, ऋषि सभी मुझे प्रणाम कर रहे हैं, और ये प्रेत पिशाचों से घिरा हुआ दुर्जन के समान महाघमंडी कैसा है। सदा शमशान में रहने वाले निर्लज्ज, क्रियाहीन, भूत पिशाचों द्वारा सेवित, मत विधिहीन तथा नीति को ना मानने वाले ने मुझे प्रणाम नहीं किया। पखंडी, दुर्जन, पापी, ब्रह्मानिंदक, सदा स्त्री में आसक्त रहने वाला, रति कर्म में कुशल, इसे मैं शाप देने के लिए तत्पर हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा। इतना कहकर वह महादुष्ट दक्ष क्रुद्ध होकर शिव जी के संबंध में कहने लगा। हे देवता तथा ब्राह्मणों, सुनो, अब ये मेरे द्वारा वध करने योग्य है। दक्ष प्रजापति ने कहा, मैं इस रुद्र को यज्ञ से बहिष्कृत करता हूँ। ये चारों वर्णों से बाहर है, विवर्ण रूप वाला, शमशानवासी तथा कुल जन्म से ही हीन है। इसे आज से देवताओं के साथ भाग ना मिले। ब्रह्मा जी ने कहा। दक्ष की नीच बातों को सुनकर और शिव जी को देवताओं के ही समान मानकर भृगु आदि अनेक ऋषियों ने दक्ष की निंदा की। दक्ष की बातों को सुनकर शिव जी का गण नंदीश्वर क्रुद्ध होकर दक्ष को शाप देने के लिए तैयार हो गया। नंदीश्वर ने कहा, अरे धूर्त, महामूर्ख, दुष्ट बुद्धि दक्ष, तुमने मेरे स्वामी महेश को यज्ञ से बहिष्कृत कैसे किया। जिनका स्मरण करने मात्र से यज्ञ कर्म सफल हो जाता है तथा तीर्थ पवित्र हो जाते हैं, ऐसे शिव को तुमने कैसे शाप दिया। हे दुर्बुद्धि दक्ष, तुमने अपने ज्ञान की चंचलता से सरल महाप्रभु शिव जी को व्यर्थ ही शाप दिया और उनका उपहास किया। हे नीच ब्राह्मण, जो इस संसार की उत्पत्ति, पालन तथा अंत में विनाश करते हैं, ऐसे महादेव शिव को तुमने क्यों शाप दिया। नंदी द्वारा इस प्रकार झड़कने पर दक्ष प्रजापति ने क्रुद्ध होकर नंदी को शाप दिया। दक्ष प्रजापति ने कहा, तुम सभी रुद्रगण वेद के अधिकार से बाहर हो। वेद और महर्षियों द्वारा भी परित्यक्त होगे। तुम लोग पाखंड चर्चा में तत्पर, शिष्टाचार रहित, मद्यपान में तत्पर, जटा, भस्म तथा अस्थियों को धारण करोगे। ब्रह्मा जी ने कहा। दक्ष द्वारा इस प्रकार शिव सेवकों को शाप देने से शिव जी का प्यारा नंदीश्वर अत्यंत क्रुद्ध हुआ और शिलाद के पुत्र तेजस्वी शिव प्रिय नंदी ने शीघ्र ही उस घमंडी महाखल दक्ष से कहा। नंदीश्वर ने कहा, हे दुर्बुद्धि शठ दक्ष, तूने व्यर्थ ही शिव तत्व को न जानते हुए अपने ज्ञान की चंचलता से शिव सेवकों को शाप दिया। ब्रह्मांतव के अहंकार वाले मूर्ख, भृगु आदि दुष्ट हृदय वालों ने महाप्रभु शिव जी का उपहास किया। जो यहाँ तुम्हारे जैसे शिव से विमुख फल हैं, रुद्र के तेज के प्रभाव से मैं उन्हें शाप देता हूँ। वेद की चर्चा करने पर भी तुम वेद के तत्व को नहीं जान सकोगे। तुम सदैव यही कहोगे कि इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। काम, क्रोध, लोभ तथा मद से युक्त होकर
तुम सदा स्वर्ग प्राप्ति की चिंता वाले निर्लज भिक्षुक होगे। वेद मार्ग का सहारा लेकर आप लोग शूद्रों को यज्ञ कराएंगे। प्रतिग्रह लेने पर भी दरिद्र होगे। नीच लोगों से प्रतिग्रह लेने के कारण कुछ नरकगामी होंगे और कुछ ब्रह्मा राक्षस होंगे। जो परमेश्वर शिव जी को सामान्य देव समझकर उनसे वैर करता है, वे दुर्बुद्धि ज्ञान तत्व से रहित हो जाता है। ये शिव जी के द्रोही ग्रह सुख की इच्छा से घर में रहकर कपटपूर्ण धर्म करते हुए वेदों की चर्चा मात्र किया करेंगे। ये दक्ष सभी प्रकार के आनंदों से रहित हो जाएगा और अपनी गति को भूलकर पशु हो जाएगा। अपने सत्कर्मों तथा नीति से भ्रष्ट होकर शीघ्र ही बकरे के मुख वाला होगा। जब क्रोधी नंदीश्वर ने ब्राह्मणों को शाप दिया, उस समय वहाँ हाहाकार होने लगा। दक्ष ने भी शिव जी को शाप दिया। वेदों के सृष्टा और शिव तत्व को जानने वाले मैंने उक्त समाचार को सुनकर बार बार भृगु आदि ऋषियों तथा ब्राह्मणों की निंदा की। शिव जी ने नंदीश्वर की बातों को सुनकर हंसते हुए और उन्हें समझाते हुए मधुर वचनों द्वारा उनसे कहा। सदाशिव ने कहा, हे महाप्राज्ञ नंदी, तुम क्रोध मत करो। तुमने मुझे शाप दिया है, ये सोचकर व्यर्थ ही ब्राह्मण कुल को शाप दे दिया। वेद मंत्राक्षर में वह साक्षात सूक्तमय है। सूक्त में सभी प्राणियों की आत्मा प्रतिष्ठित रहती है, इसलिए क्रोध होकर तुम शाप मत दो। आत्मज्ञान कराने वाले वेदों को कोई मूर्ख व्यक्ति कभी कभी शाप न दे। सनक आदि ब्रह्मा के पुत्रों को ज्ञान देने वाले महाबुद्धिमान नंदी, तुम शांत हो जाओ। वास्तव में मुझे शाप नहीं दिया गया है। मैं ही यज्ञ हूँ, यज्ञ करने वाला हूँ, यज्ञों का अंग हूँ। यज्ञ आत्मा, यज्ञ कर्म में तत्पर तथा यज्ञ से ब्रह्मा, सब मैं ही हूँ। ये कौन है, तुम कौन हो, ये सब कौन है? वास्तव में मैं सब मैं ही हूँ। इस दृष्टि से विचार करो। तुमने ब्राह्मणों को व्यर्थ ही शाप दिया। हे महाबुद्धि नंदी, तुम क्रोध आदि को छोड़कर तत्व ज्ञान से इस प्रपंच रचना को मन से निकालकर स्वस्थ एवं ज्ञानी हो जाओ। ब्रह्मा जी ने कहा। इस प्रकार जब शिव जी ने नंदीश्वर को समझाया तो वे क्रोध को छोड़कर परम ज्ञान को पाकर शांत हो गए। शिव जी भी अपने प्राण प्रिय गण नंदी को समझाकर गणों के साथ लेकर अपने स्थान को चल दिए। क्रोध से भरे हुए ब्राह्मणों से घिरा हुआ दक्ष प्रजापति भी रुद्र तथा शिव द्रोह में तत्पर होकर अपने स्थान को चला गया। उस समय शाप देते हुए रुद्र का स्मरण कर अत्यंत रुद्र दक्ष प्रजापति शिव के प्रति श्रद्धा भाव को छोड़कर शिव सेवकों की निंदा करने लगे। परमात्मा शिव जी ने दक्ष की दुर्बुद्धि का वर्णन कर दिया है। अब शिव जी द्वारा जो उसका अनादर हुआ है, तब उसे तुम सुनो। मैं कहता हूँ। इस प्रकार श्री शिव महापुराण में शिव के साथ दक्ष विरोध नामक 26वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय।